ये देख लीजिए, झोला भरकर पूरा गाड़ियों का बांटा जा रहा है और ये अभी मस्सा गांव के अंदर है और ड्राइवर साहब भी हैं। गाड़ी ये है स्कॉर्पियो, पूरा भरा पड़ा है, पूरा का पूरा ढका पड़ा है। देख सकते हैं कि अभी ऋषि मिश्रा का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के दौरान एक स्कॉर्पियो मिला है। इस स्कॉर्पियो में पूरे के पूरे सामान। तो मुख्यमंत्री जी बोले कि तो पहले यहाँ का जनता हमारे उम्मीदवार को पसंद कर लिया। दूल्हा ठीक ठाक है ना, दूल्हा ठीक है तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। घाटी बना रहे थे आप लोग को, इसको मना किया गया था ना कि ये नहीं होगा। यहाँ जो मूर्ति हुआ नहीं मना किया, सारे पुरुषों से झगड़े जमीन बनाया जाता है। सभी लोग चुप हो जाइए। एक जिहादी को यहाँ क्यों बुला रहे? बरेली का आपने हाल देख लिया। जो जिहादी हमारी बहन बेटियों को नजर रखे, वो बहन बेटी हमारी उनके जिहादियों के कार्यक्रम देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई खबरें निकली। पहले तो यह था कि नामांकन रद्द हो रहा है। पता लगा कि एनडीए के प्रत्याशियों का हुआ, जिसमें से एलजेपीआर थे। बीजेपी के नेताओं को लेकर भी खबर थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं का नामांकन रद्द ही नहीं हुआ। उल्टा क्या हो रहा है, वो आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगा इस देश का चुनाव आयोग कितना जगा हुआ है, कितने नैतिकतावादी हैं जो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त के पक्षधर में खड़े रहते हैं। आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। खुलेआम डंके की चोट पर, बिना किसी शर्म, बिना किसी लिहाज के और पूरी सीना और छाती ठोककर कैसे आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बस राजेश खन्ना वाले डायलॉग वाले ज्ञानेश कुमार का ज्ञान इस पर बह नहीं पा रहा। वो तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के कैसी जुबान है, क्या वो बोलते हुए नजर आते हैं। यही नहीं, ये भी देखिएगा कि एक जगह मूर्ति निकली, उसके बाद बिना परमिशन के पंडाल लगाकर वहां भजन कीर्तन कार्यक्रम शुरू करना था सड़क पर। इसको लेकर पुलिस पहुंची और उन्होंने जो किया, यकीन मानकर चलिए अगर ऐसे ही निष्पक्षता के साथ चीजें होती रहे तो बहुत चीजें रोकी जा सकती हैं। तो वहीं आपको दिखाऊंगा हिंदूवादी संगठन का वो नेता, ना जिस पर अधिकार है, ना जिसका कोई लेना देना है, वो सिर्फ हिंदूवादी संगठन का नेता है। उस लिहाज से वो पुलिस वालों को चेतावनी देता है कि अगर उसने कह दिया कैंसल तो कैंसल, मतलब समझ लो कि न दरोगा जांच कर पाए, न एसपी कुछ कह पाए, न डीआईजी कुछ कह पाए। मतलब हिंदूवादी संगठन के उस नेता ने कहा कैंसल मतलब कैंसल, वरना वो उत्पात कटवाएंगे। और इसके साथ पत्रकारों को भी देखिए, हाथ में माइक लेकर जबरदस्ती मुंह में ठूंस कर किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए, ये जाले विधानसभा है। ये देख लीजिए, झोला भरकर पूरा गाड़ियों का बांटा जा रहा है और ये अभी मस्सा गांव के अंदर है और ड्राइवर साहब भी हैं। गाड़ी ये है स्कॉर्पियो, पूरा भरा पड़ा है, पूरा का पूरा ढका पड़ा है और पूरा भरा हुआ है। ये है जीवेजी का गिफ्ट, जो गिफ्ट आचार संहिता में बट रहा है। अच्छा लोकेश जी, ये क्या गाड़ी में क्या भर के ले बांट रहे हैं? ये देख रहे हैं चुनाव आयोग को एकदम ये लोग मजाक और खेल बना करके वोट को खरीदने के लिए आप ये देख सकते हैं कि कैसे झोला भर भर के भेजा जा रहा है। जो अभी आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। एक बार जनता इस बार आपको ये देखिए, तो पूरी गाड़ी भरी हुई है। जीवेश मिश्रा यहाँ से, जीवेश कुमार जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन नामांकन रद्द हो जाए मजाल है किसी की। यहाँ तो गलती भी हो जाए तो बाद में बताया जाता है 4 सेट थे, एक सेट सही हो जाएगा ना, तो छोटी कुमारी जैसी प्रत्याशी का भी नामांकन मान लिया जाएगा। हाँ, बाकी आप ये ध्यान रखना, कांग्रेस वाले आरजेडी वाले तैयार रहिएगा, एआईएमआईएम वाले तैयार रहिएगा। अगर नामांकन भी ठीक ठाक होगा तो फिर हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ये हो रहा है बिहार के अंदर। आप सोचिए, हार की इतनी ज्यादा बौखलाहट है कि जनता तक पहुंचना ही नहीं है। जनता में बाद में पहुंचेंगे, पहले स्क्रूटनी हो रही है किसकी? नामांकन के आधार पर। फिर स्क्रूटनी हो रही है सरकार के आधार पर कि गिरफ्तार कर लो। अच्छा, यहां नामांकन रद्द नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, सब सही था ना, वरना केस हो जाएगा ना। तो चलो अब पुराने केस निकालो, इनके ऐसे केस निकालो, उसके बाद गिरफ्तार करो। यह खेल चल रहा है खुल्लम खुल्ला बिहार के अंदर और इसी से लोकतंत्र मजबूत हो रहा। अपने वालों पर भ्रष्टाचार से लेकर कितने ही घिनौने आरोप हो, आचार संहिता की धज्जियां ही उड़ा रहे हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं। आइए अगली खबर, यहां पर देखिए। देख सकते हैं कि अभी ऋषि मिश्रा का कार्यक्रम था
स्कॉर्पियो मिला है। इस स्कॉर्पियो में पूरे के पूरे सामान ये चुनाव आयोग को फोन कीजिए जी। और ये अभी ड्राइवर साहब भी है, गाड़ी ये है। देखिए पूरे तरीका से जीवेश कुमार का झंडा लगा हुआ है। आचार संहिता का कहीं ना कहीं नहीं आचार संहिता का उल्लंघन है भाई ये। लेकिन है कौन सा नेता? बीजेपी का ना, जीवेश कुमार ना। तो खूंटी पर कानून है, खत्म बात, खूंटी पर कानून है। आपने कभी सोचा ये जिन राज्यों में चुनाव हो रहे होते हैं वहां छटपटाते क्योंकि वहां सरकार बन जाए, मशीनरी हाथ में होगी। अब आम कोई राह चलते जो वीडियो बना रहे हैं, जो पकड़ रहे हैं, क्या वो कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं। कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासन, पुलिस। और पुलिस और प्रशासन किसके अंडर में काम कर रही है? बीजेपी के अंडर में, बिहार में। खत्म बात खत्म। अब कोई लेना देना नहीं इन सब बातों से। चलिए अगली खबर यहां जरा सुनिए, इनको जरा सुन लीजिए भाई साहब को क्या कह रहे हैं। बोले कि तो पहले यहाँ का जनता हमरे उम्मीदवार को पसंद कर लिया। दूल्हा ठीक ठाक है ना? दूल्हा ठीक है तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ये दूल्हा का मतलब प्रत्याशी बता रहे हैं। ये जनता से पूछ रहे हैं दूल्हा ठीक है ना ठीक। इनका प्रत्याशी दूल्हा बन गया है। अब आप सोचिए दूल्हा किससे शादी करेगा? दुल्हन। और दुल्हन कौन है? जनता। ये शब्दावली है। कहिए ना दुल्हन ठीक ठाक है ना, अपनी प्रत्याशी को दुल्हन कहिए। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। ये इसी तरीके की चीजें। और ये तो वही वाले नेता हैं जो कहते हैं मैं तो गालियों की किताब लेकर चलता हूं, जो अपने बताते थे कि भले बचपन में जब पढ़ते थे तो अपने शिक्षकों को गालियां दिया करते थे। मैं नहीं कह रहा, इन्होंने मंच से बोला है। तो ये बीजेपी के अति संस्कारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अभी खदेड़े गए थे, अभी भी इनके खिलाफ और नित्यानंद राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, भाग गए थे, तब ये गाड़ी में बैठकर वहीं है। अब आइए अगली खबर देखिए। यहां पर झांकी लायक बना रहे थे आप लोग को मना किया गया था ना कि कोई ये नहीं होगा। यहाँ जो मूर्ति हुआ है, नहीं मना किया, सारे पुरुषों से वार्ता मैंने किया। झगड़े जमीन बनाया जाता है। सभी लोग चुप हो जाइए। नहीं, सभी लोग चुप हो जाइए। 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, बीच में मत बताइए। ये मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो भी चीज हुआ है, मंदिर यहाँ जो शिवलिंग है यहाँ रखा हुआ है, आप लोग आकर के पूजा पाठ कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ना कोई कंस्ट्रक्शन होगा, ना कुछ निर्माण होगा। अरे यार, ना कोई अस्थाई पंडाल या स्थायी पंडाल या एक भी ईंट यहाँ नहीं लगेगा। ये सुन लीजिए। अरे भाई अब सुन लीजिए ना, 2 मिनट काहे नहीं सुन रहे हो? पहले बतियाने तो दो। तो यहाँ कोई भी, तो ये पूरा कहानी समझ गए। दरअसल ये खबर बताई गई है कि नियमिताबाद के धपरी में शिवलिंग निकला, वहां पंडाल लगाकर श्री कृष्ण झांकी सजाने की हो रही थी तैयारी। दमक पड़ी पुलिस और एडिशनल एसपी ने सख्त चेतावनी दे दी कि स्थायी और अस्थायी किसी भी तरह का अगर आपकी आस्था जुड़ा है तो नमस्ते करिए, बहुत अच्छा है, पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन नियमित तरीके से, ऐसे नहीं, मतलब सही तरीके से। यानी कि पंडाल लगा लिया, फिर ईंटें लगा दी, फिर मंदिर बना दिया, ये सब नहीं चलेगा। ये क्लियर कर दिया गया, बहुत सख्त लहजे में कहा गया है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पुलिस वालों को उल्टा समझाया जाता है। कैसे, जरा सुनिए, पहले ये देखिए तब। ऐसा भी ये उत्तराखंड की संस्कृति को बिगाड़ने का नौबत है कि जिसने भी ये कार्यक्रम रखा है, एक जिहादी को यहाँ क्यों बुला रहे? बरेली का आपने हाल देख लिया। जो जिहादी हमारी बहन बेटियों को नजर रखे, वो बहन बेटी हमारी उनके। अब ये तय करने वाले आदमी है, पुलिस नहीं करेगी। मैंने कहा ना, पुलिस सरकारी को मतलब थोड़ी ना है, ये लोग करेंगे। ये जिहादी चिल्ला रहे हैं। कम से कम आरएसएस के उन नेताओं के खिलाफ भी बोल लेते। एक बच्चे ने लिखा था ना अपना सुसाइड नोट, उस पर नहीं बोल पाएंगे। जुबा को कांट मार जाती है। आज नहीं याद आता है सारी जबरदस्ती जिहादी कह दो, किसी को कुछ भी टैग दे दो। यहां पर भी सुन लो भाई की जरा। भाई साहब सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। क्या इस चीज के लिए भी ना तो सर देंगे ना उस चीज का थोड़ा जवाब सर देंगे ना कि क्या है अब आगे के लिए क्या। अब आपने तो विरोध दर्ज कर दिया ना, विरोध दर्ज हो गया। आज ये बात मीडिया कर्मी ने आपकी बात को बता दी। हम तो प्रत्यक्ष बता रहे हैं, वापस बता देते शायद सर आप समझ नहीं पा रहे। भाव रहा हूं, हमारे विरोध किसी भी तरह से होगा,
और कोई भी माध्यम से होगा। हमारे कुछ लोग अंदर पहले ही बैठ चुके हैं। आप ये मत समझना ये है, क्योंकि जब हमारी बैठक में संख्या 100 होती है तो यहाँ तो 60-70 है, तो बाकी के अंदर है। ये देखिए वो प्लान 2। चलिए फिर मेरा आपसे साफ बोल दिया, कैंसल मतलब कैंसल, यानी पुलिस वालों को ये आदमी बताएगा कि क्या कार्यक्रम करवाना है, कैसे करवाना है, कब करवाना है। यानी पुलिस की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये उत्तराखंड की संस्कृति चली, ये बचाने निकले, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने निकले। हाँ, वो बात अलग है कि जब वहां पर आपदा आ जाए तब ये नजर नहीं आते, तब संस्कृति नहीं बचानी, तब उत्तराखंड नहीं बचाना, तब कुछ नहीं। ये ना संस्कृति बचानी। क्यों? क्योंकि शामे गजल वसीम बरेलवी के कार्यक्रम में हिंदू संगठन पहुंचे थे जिलाधिकारी को ज्ञापन देने, उसके बाद धमकी देने पर उतारू हो गए कि हमारा प्लान तैयार है, कि हमने ऐसे ही अंदर पहुंचा रखी। उससे पहले की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कैसे जबरदस्ती प्रोग्राम में गुंडई कहा जाएगा इसे, खुल्लम खुला। कोई पुलिस अगर किसी को रोक रही है, कुछ कह रही है, क्योंकि अगर यही काम अगर दूसरे धर्म वाले कर दें तो वो लफंगे हो जाते हैं, पत्थरबाज हो जाते हैं, उपद्रवी हो जाते हैं। लेकिन ये शांति दूत है, ये पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं कि प्लान 2 हमारा तैयार है। जरा इधर भी आ जाइए, इनको भी जरा सुनिए। ठीक है, आप उनको नमाज पढ़ने के लिए रोक ली, मगर कुरान पढ़ने के लिए तो नहीं रोक सकते। वो तो रिलीजियस पर्सन नहीं है, बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैसे रोक सकते हैं? बच्चों को पढ़ाने का यहाँ कैसे होगा? टाइमिंग करते हैं। ये अगर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो रिलीजियस पर्पज नहीं है। नहीं, ये तो अंदर गिराना वो तो एक ही चीज हुई। बात कर रहे हैं कोर्ट पे गया ही किया ना। सील की बात कर रहे हैं आप, सील की बात करिए। कुरान पढ़ाते हैं। तो देहरादून के आशारूढ़ी मस्जिद को सील कर दिया गया और उसको लेकर अब वो कैसे बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज, जबकि उनका तो मस्जिद ही सील कर दी गई। उनके बात करने का तरीका देखिए, लहजा दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा प्लान 2 हमारा तैयार है। प्लान 2 मतलब आप सोचिए क्या क्या हरकतें ये करते हैं लोग। अगला पत्रकार साहब का जरा सवाल सुनिए। आप बोलो मत, कहाँ से आए हो? अरे रिकॉर्डिंग से क्या मतलब, मैं गलत पूछ बोल रहा हूँ क्या? ये देखो, मतलब इलीगल तरीके से अगर कोई बसेगा, पूछने के लिए ये पूछ ही गलत रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं गलत? ये इनसे क्यों बोल रहे हो? आप कहाँ से आए हो? आप कौन होते हो पूछने वाले? किसी इनसे ये ना पूछो कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। जो देश में इलीगल चीजें हो रही हैं उस पर कोई सवाल मत करिए। और शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो इन लोगों को, ये देखिए ये गरीब लोग हैं, ये असहाय लोग हैं, तो बोलेंगे ना ये। अब सुना, गरीब और असहाय को तो ये समझ लिया है कि कभी भी कुछ भी मुंह में माइक ठूस दो, आराम से बदतमीजी करो, निकल जाओ। पत्रकारिता का मतलब मैं भी आपको बता दूं, पहली बात तो कोई भी पत्रकार इस दौर का पत्रकार नहीं है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये अपना एक न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल खोलो, हमारा जिम्मेदारी है ये कानून और संविधान के हिसाब से। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं आपके चैनल पर बात नहीं करना चाहता, तो ज़बरदस्ती अगर मैं करूँगा तो मैं भी लफंगई कर रहा हूँ। सुन लीजिए, अगर कोई हमारे चैनल पर बैठकर बात नहीं करना चाहता तो वो लफंगई कहलाई जाएगी, क्योंकि ज़बरदस्ती आप संविधान का उस समय उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, पुलिस की जिम्मेदारी है जांच करे, हमारा काम है केवल खबर दिखाना अगर आपको। लेकिन ये आदमी वहां जाकर माहौल बनाता है और सीधे सीधे राहुल गांधी का जिक्र करता है, नाम लेकर कि राहुल गांधी समर्थन करते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है ना। जबकि 11 बरस से इन्हीं के आका की सरकार है, 6 बरस से इनके नजदीकी आका इस देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए अब भी घुसपैठ है, तो कैसी राष्ट्रवादी सरकार है, उस पर सवाल नहीं होगा। अब आइए जरा इनको भी सुनिए। 50 साल में इस झुग्गी से कितने बच्चे बॉर्डर पे गए हैं? इस झुग्गी से बच्चा जाएगा, आप भेजने वाली बनो। बच्चा आपका क्या करता है? मेरा बच्चा तो छोटा है, क्या करता है? आप क्या करते हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ। कितना पढ़ाई की हो? 5 क्लास। 5 क्लास। अब 5 क्लास पढ़ के बोलोगे कि हमको सरकारी नौकरी दे दे, हमको बॉर्डर पे भेज दे, तो मैं कैसे भेज दूंगी? आप मेरे पास पावर भी होगा, आप 5th क्लास पढ़े हो कैसे? अब मेरी बात सुनो, अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है ना, तो उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ नहीं देखे जाते। जिसको हथियार चलाना आता है उसे बॉर्डर पे। उस समय के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो यहाँ पे, तो वैसे समय के लिए हिंदुस्तान के पढ़ना हमेशा तैयार है। मुसलमान हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार। जनसंख्या बढ़ा के, जान से भी माल से। ये देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ये मानसिकता के साथ अगर आप पहुंचेंगे तो कैसे आपसे बातचीत की जाए। और जाते आते एक खबर और जरा देख लीजिए क्या कह रहे हैं। आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। मुझे आप गोदी मीडिया कह रहे हैं? मैं क्यों? अब जैसे आप कह रही हैं ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे कह रहे हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी। तो हालत कुछ इस तरह की मीडिया की है, जब आप सारी हदें पार करेंगे तो ऐसी तो शब्दावली का सामना करना ही पड़ेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।